ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देव उठनी एकादशी 2022 में कब है, आइए जानें शुभ मुहूर्त, साथ ही तुलसी विवाह का महत्व और तुलसी जी की पौराणिक कथा। हमारे हिंदू धर्म में हर माह के दोनों पक्षों में आने वाली एकादशी का विशेष महत्व है। हर एकादशी का अपना महत्व होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन 4 माह बाद भगवान श्री विष्णु का शयन काल समाप्त होता है और सभी शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी के दिन भगवान श्रीहरि 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। भगवान का ये शयन काल देव उठनी एकादशी के दिन समाप्त होता है। ये 4 माह सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती हैं। इसे देव प्रबोधनी एकादशी या फिर देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानें इस साल कब है देव उठनी एकादशी और इसका शुभ मुहूर्त। देव उठनी एकादशी तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार 10 जुलाई देवशयनी एकादशी के दिन चातुर्मास का आरंभ हुआ है और ये 4 माह तक यानी कि देव उठनी एकादशी तक चलता है। इस बार देव उठनी एकादशी 4 नवंबर शुक्रवार को पड़ रही है। इस दिन से देव जाग जाते हैं और अपना कार्यभार संभाल लेते हैं। इसके अगले दिन तुलसी विवाह किया जाता है जो कि 5 नवंबर के दिन है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 3 नवंबर शाम 7:30 से एकादशी तिथि का समापन 4 नवंबर शाम 6:08 तक। उदया तिथि के अनुसार देव उठनी एकादशी 4 नवंबर के दिन मनाई जाएगी। देव उठनी एकादशी का महत्व। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे कठिन माना जाता है। इसका वर्णन महाभारत की कथा में भी मिलता है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। वहीं एकादशी व्रत से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और व्यक्ति को मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं तुलसी विवाह का महत्व। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का धार्मिक महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु समेत सभी देवगण 4 महीने की योग निद्रा से बाहर आते हैं। यही कारण है कि इसे एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह संपन्न करवाने से वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याओं का अंत हो जाता है। साथ ही जिन लोगों के विवाह नहीं हो रहे हैं उनका रिश्ता पक्का हो जाता है। इतना ही नहीं, मान्यता है कि जिन लोगों के घर में बेटियां नहीं हैं उन्हें तुलसी विवाह कराने से कन्यादान जैसा पुण्य मिलता है। आइए जानते हैं तुलसी विवाह की पूरी विधि। इस दिन परिवार के सभी सदस्य और विवाह में शामिल होने वाले सभी अतिथि नहा धोकर व अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जाएं। जो लोग तुलसी विवाह में कन्यादान की भूमिका निभा रहे हैं उन्हें व्रत रखना जरूरी है। शुभ मुहूर्त के दौरान तुलसी के पौधे को आंगन में पटले पर रखें। यदि आप चाहें तो छत या मंदिर स्थान पर भी तुलसी विवाह किया जा सकता है। जिसके बाद एक अन्य चौकी पर शालिग्राम जी को रखें। साथ ही चौकी पर अष्टदल कमल बनाएं। अब उसके ऊपर कलश स्थापित करें। इसके लिए कलश में जल भरकर उसके ऊपर स्वास्तिक बनाएं और आम के 5 पत्ते वृत्ताकार रखें। अब एक लाल कपड़े में नारियल लपेटकर आम के पत्तों के ऊपर रखें। तुलसी जी के गमले पर गेरू लगाएं, सजाएं। साथ ही गमले के पास जमीन पर रंगोली भी बनाएं। अब तुलसी के गमले को शालिग्राम की चौकी के दाईं ओर स्थापित करें। तुलसी के आगे घी का दीपक जलाएं। इसके बाद गंगा जल में फूल डुबोकर ओम तुलसाय नमः मंत्र का जाप करते हुए गंगा जल का छिड़काव तुलसी जी पर करें। फिर गंगा जल का छिड़काव शालिग्राम जी पर करें। अब तुलसी जी को रोली और शालिग्राम जी को चंदन का टीका लगाएं। तुलसी जी के गमले की मिट्टी में ही गन्ने से मंडप बनाएं
और उसके ऊपर सुहाग की प्रतीक लाल चुनरी ओढ़ाएं। इसके साथ ही गमले को साड़ी को लपेटकर तुलसी जी को चूड़ी पहनाकर उनका श्रृंगार करें। अब शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराकर पीला वस्त्र पहनाएं। तुलसी और शालिग्राम जी की हल्दी करें। इसके लिए दूध में हल्दी भिगोकर लगाएं। गन्ने के मंडप पर भी हल्दी का लेप लगाएं। आप पूजन करते हुए इस मौसम में आने वाले फल जैसे बेर, आंवला, सेब आदि चढ़ाएं। शालिग्राम जी को चौकी समेत हाथ में लेकर तुलसी जी की 7 परिक्रमा कराएं। घर के किसी पुरुष सदस्य को ही शालिग्राम जी की चौकी हाथ में लेकर परिक्रमा करनी चाहिए। इसके बाद तुलसी जी को शालिग्राम के बाईं ओर स्थापित करें। आरती उतारने के बाद विवाह संपन्न होने की घोषणा करें और वहां मौजूद सभी लोगों में प्रसाद वितरण करें। तुलसी जी और शालिग्राम जी को खीर और पूरी का भोग लगाया जाता है। तुलसी विवाह के दौरान मंगल गीत भी गाए जाते हैं। आइए जानते हैं तुलसी विवाह की कथा। तुलसी विवाह को लेकर 2 कथाएं प्रचलित हैं। पहली और सबसे पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में जलंधर नामक राक्षस ने चारों तरफ बड़ा उत्पात मचा रखा था। वह बड़ा वीर तथा पराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म। उसी के प्रभाव से वह विजयी बना हुआ था। जलंधर के उपद्रवों से परेशान देवगण भगवान विष्णु के पास गए तथा रक्षा की गुहार लगाई। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय किया। उन्होंने जलंधर का रूप धरकर छल से वृंदा का स्पर्श किया। वृंदा का पति जलंधर देवताओं से पराक्रम से युद्ध कर रहा था, लेकिन वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही मारा गया। जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, जलंधर का सिर उसके आंगन में आ गिरा। जब वृंदा ने ये देखा तो क्रोधित होकर जानना चाहा कि फिर जिसे उसने स्पर्श किया वह है कौन। सामने साक्षात विष्णु जी खड़े थे। उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम्हारी पत्नी का भी छल पूर्वक हरण होगा और स्त्री वियोग सहने के लिए तुम भी मृत्यु लोक में जन्म लोगे। ये कहकर वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। वृंदा के शाप से ही प्रभु श्री राम ने अयोध्या में जन्म लिया और उन्हें सीता जी का वियोग सहना पड़ा। जिस जगह वृंदा सती हुई वहां तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। एक अन्य कथा के आरंभ यथावत है, लेकिन इस कथा में वृंदा ने विष्णु जी को ये शाप दिया था, तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है, अतः तुम पत्थर के बनोगे। ये पत्थर शालिग्राम कहलाया। विष्णु जी ने कहा, हे वृंदा, मैं तुम्हारे सतीत्व का आदर करता हूँ, लेकिन तुम तुलसी बनकर सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य कार्तिक एकादशी के दिन तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। बिना तुलसी दल के शालिग्राम या विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का ही प्रतीकात्मक विवाह माना जाता है। धन्यवाद।